प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे शानदार स्वस्थ होंगे और आप लोगों की क्लास बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। पिछली क्लास में मैंने लगभग आपको काउंटिंग फिगर शुरुआत में बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया था। प्यारे बच्चे, उसी काउंटिंग फिगर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को वहां से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से हम उनके आंसर करेंगे, उन सभी चीजों को हम लोग फोकस करते हुए पढ़ेंगे। तो प्यारे साथी, सबसे पहली चीज ये है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कितने त्रिभुज हैं? बताओ भाई जल्दी से काउंट करके, जल्दी से काउंट करके बताओ कितने त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर। ये वाली आकृति आप मुझे बता रहे होंगे, उसके बाद ये वाली आकृति। बताओ भाई जल्दी जल्दी से कितने कितने हैं इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदित्य तिवारी, योगेश, संजय, दीपक, विकास, हरीश, राहुल, सुशांत, बंटू। जल्दी बताओ भाई। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे क्या क्या आंसर बन सकते हैं। तो प्यारे साथी किस तरीके से हम लोग आंसर बता सकते हैं समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले इधर काउंटिंग करते हैं कि काउंटिंग कितनी है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर तक काउंटिंग हुई है। ये तो वही वाला सवाल है जो मैंने आपको एक ऐसे करके सवाल सिखाया था। ऐसे सिखाया था कि नहीं? ये तो वही है, बस आकृति टेढ़ी हो गई है। आकृति टेढ़ी हो गई है। तो इसमें 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 हो जाएंगे। और इसमें 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 15 हो जाएंगे। इनको जोड़ दूंगा तो 15 15 30 आंसर हो जाए। 15 को 15 में जब ऐड करूंगा तो 15 + 15 30 आंसर हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की बात समझो। यहां पर मैंने काउंटिंग करी तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 हो गए। अब अगर 21 ये है, दूसरे सवाल का आंसर बताओ भाई जल्दी से। देखो बच्चे 42 बता रहे हैं। बच्चों का जवाब आ रहा है जी 42 होगा। मेरे भाई 21 ये हैं, तो क्या इधर भी 21 ही होंगे? बच्चा यही गड़बड़ करता है, एक साइड गिन लेता है और दूसरी साइड गिनने की जरूरत ही नहीं समझता। बच्चे को लगता है कि दूसरी साइड भी तो यार 21 होगी। इसी वजह से जिन्होंने 42 आंसर दिया है वो सब गलत है। आप इधर गिन कर चलिए, 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। अब 15 और आप जब 21 और 15 को जोड़ोगे तो 36 आंसर हो जाएगा। 36 आंसर हो जाएगा। 36 विल बी करेक्ट आंसर। 36 विल बी करेक्ट आंसर। 36 जवाब सही होगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी क्या बात समझ पाए हैं? क्या बात समझ पाए हैं? इस बात में किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? मेरे कहने का और समझाने का अर्थ बस इतना सा है कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोनों साइड ही काउंटिंग करके चलें, जल्दबाजी में गलत आंसर ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन सवालों का आंसर आप मुझे बताएंगे। इन सवालों का आंसर आप मुझे बताएंगे प्यारे साथी। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? इसमें कितने ट्रायंगल हैं? ये स्टार होता है।
और ये होता है प्यारे साथी जिसे हम लोग हॉट स्टार के नाम से जानते हैं। तो स्टार में कितने ट्राइंगल हैं और हॉट स्टार में कितने ट्राइंगल हैं, इन दोनों का आंसर बता दो बच्चे, जल्दी से बताएंगे एक बार। स्टार में कितने हैं और हॉट स्टार में कितने हैं? सही है गुड्डा, बहुत ज्यादा शब्द में नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरे मुंह में बहुत भयंकर छाले हो रहे हैं इस समय, बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं गिने चुने बस काम के ही शब्द बोल रहा हूँ। तो प्लीज बच्चे मोटिवेशन अपने अंदर से ही लाइए, जो बच्चे कह रहे हैं भैया मोटिवेट करो, ये सारी चीजें बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में। मैं केवल और केवल आपको बोल रहा हूँ बस उतना जितने से काम चल सकता है, ठीक है ना, जितने से काम चल सकता है, जितने से मैं आपको चीजें सिखा सकता हूँ। एक्स्ट्रा मत बुलवाओ प्लीज। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी बताएंगे। एक्चुअली में बच्चे मैं बताऊं कि चीजें क्या हैं, कि लगभग इस एसएससी जीडी से पिछली एसएससी जीडी की भर्ती की बात है। मैं क्लास पढ़ा रहा था, पढ़ाते हुए अचानक से मेरे मुंह पे लकवा हो गया था। कुछ लोगों को तुम में से पता भी होगा, शायद कुछ को हो सकता है पता भी ना हो। तो जब लकवा हो गया था, ये बात लगभग इस एसएससी जीडी से पिछली एसएससी जीडी की है। तो मुंह एक साइड को टेढ़ा हो गया था, पानी भी पीते थे तो पानी एक साइड बाहर गिरता था, सोता भी था तो आंखें खुली रहती थी, मुंह खोलता था तो खुलता नहीं था, इस तरीके से बोला नहीं जाता था, मतलब सारी ही चीजें बिगड़ गई थी। तो तब मेरी जो दवाई उस टाइम पर चली थी वो काफी ज्यादा गर्म थी, और डॉक्टर ने उस टाइम पर ये कहा भी था कि ये इतनी गर्म दवा है कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन उसके बाद आने वाले 3-4 साल तक जो गर्मियां रहेंगी, आप गर्मियों में मुंह के छालों की वजह से काफी परेशान रहोगे। तो ये उस चीज के परिणाम होते ही हैं कि जब तुमने दवाई ही इतनी गर्म खाई है, मजबूरी थी उस समय पर उसे खाना भी, क्योंकि उस कंडीशन में आदमी बस ये सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊं। अब फिलहाल स्थिति ये है कि उनके साइड इफेक्ट होते ही हैं वो। और प्यारे साथी बस इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हमको पता है सर, हम उस टाइम थे। बहुत बढ़िया भाई, जिसे पता है बहुत अच्छी बात है। बच्चे लिख रहे हैं सर मुझे पता है, बहुत बढ़िया। तो मतलब बात यह है, उस दवा की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, और प्यारे साथी इस वजह से थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट कर लेना। अब गर्मियां क्योंकि शुरू हो गई, गर्मियां आई गई हैं, तो फिर तो ये समस्याएं भी थोड़ी सी झेलनी पड़ेंगी। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए, 6 तो ये हो गए। इसके अलावा एक ये वाला ट्राइंगल है जो बिल्कुल एकदम सीधा ट्राइंगल है, और एक ये वाला ट्राइंगल है जो उल्टा ट्राइंगल है। तो 2 ट्राइंगल और ऐड कर दो, 6 और 2 8 ट्राइंगल, ठीक है। टोटल 8 ट्राइंगल हो गए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5। सबसे अंदर वाला ये तो ट्राइंगल है ही नहीं, ये ट्राइंगल थोड़ा ही है। तो ये बाहर के 1 2 3 4 5 छोटे ट्राइंगल हैं। और तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये 5 छोटे ट्राइंगल हैं, इन 5 के अलावा इसमें 5 ट्राइंगल और हैं। तो ये 5 और 5 10 ट्राइंगल होंगे, 10 ट्राइंगल होंगे। अब आप लोग क्या कहोगे? आप लोग कहोगे कि यहाँ पर ये जो अतिरिक्त 5 ट्राइंगल हैं, ये कैसे आ गए? ये 5 ट्राइंगल कैसे आ गए? ये कहाँ से आए हैं? ये भी तो बताओ। तब मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो आकृति है ना, इसे बनाने के लिए टोटल 5 लाइनों का ही प्रयोग हुआ है। टोटल 5 लाइनों का प्रयोग हुआ है, तो ध्यान से समझना। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और ये 5 भी। टोटल 5 लाइनों का प्रयोग होता है, और एक लाइन एक ट्राइंगल बनाती है, सही है।
बताओ भाई, इतनी सी बात आ रही समझ में? तो टोटल इस तरीके से मैंने आप लोगों से कहा कि ये 5 हो गए। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जब मैं इस तरीके से यहां से चलूंगा तो ये एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल। भाई देखो, जो ऐसा समझो आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में कि 5 लाइन है, एक लाइन एक ट्रायंगल बनाती है, तो 5 लाइन 5 ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना? अब सुनो, जैसे ये वाली लाइन है, इससे बनाओ एक ट्रायंगल। जैसे ये वाली लाइन है, इससे ट्रायंगल बनाओ। तो यहां से जब मैं चलूंगा, यहां से चलते हुए यहां से कट लूंगा तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। अगर इस लाइन से बनाऊं तो यहां से चलूंगा तो ये दूसरा ट्रायंगल बनेगा। अगर यहां से चलाऊं तो ये तीसरा ट्रायंगल बनेगा। यहां से चलाऊं तो ये चौथा ट्रायंगल इस लाइन से यहां से बनेगा। और यहां से चलाऊं तो ये पांचवा ट्रायंगल इस लाइन। मैंने कहा था ना कि टोटल 5 लाइन है और एक लाइन से एक ट्रायंगल बनता है। जब एक लाइन से एक ट्रायंगल बनता है तो 5 लाइन से 5 ट्रायंगल बनेंगे। तो टोटल 5 और 5 10 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसी हिसाब से ये 10 आंसर बन जाता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इस हिसाब से 10 आंसर बनता है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई। ऊपर वाले में अगर इसकी बात करूं तो यहां पर 6 और 2 8 बनते हैं, ठीक है? यहां पर 10 बनते। तो मैंने आप लोगों से कहा आगे बढ़ते हैं। अगर मानकर चलो आप लोगों से आकृति दे दे ये वाली, इस वाली आकृति में कितने ट्रायंगल हैं सोचो। तो इस वाली आकृति में जो ट्रायंगल है वो 1 2 3 4 5 है। चलो इसे अगले पेज पे बढ़िया तरीके से ही सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मुझे बताओ, थोड़ा सा एक बार रिवाइज सा भी हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने इन क्वेश्चनों का आंसर क्या दिया था? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो, इन क्वेश्चनों का आंसर क्या क्या होगा? इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। इन क्वेश्चनों का आंसर बता दो जल्दी से। सभी प्यारे साथी दोनों क्वेश्चनों का आंसर बता दो जल्दी से, क्या क्या आंसर हो जाएगा? बोलो। प्यारे साथी, जब किसी वर्ग या आयत के अंदर दो या दो से अधिक रेखाएं काटें और वो जाकर कोने पर टच हो, तो मैंने तुम्हें बताया था कि गिनकर कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर लिया करो। तो ये आया कि 1 2 3 4 5 6, और 6 खाने हैं तो 6 का 2 गुना 12 है। यही बताया था, 6 का 2 गुना 12 है, यही ट्रिक बताई थी। और इसमें कैसे बताई थी कि सबसे पहले बेस लाइन पे जाओ, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग कर लो और इनको जोड़ लो। 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गए। और फिर कितने भागों में ये बटी हुई है वैल्यू, उसे काउंट कर। तो ये टोटल कितने भागों में बटा हुआ है? 1 2 3, 10 में 3 की गुणा कर दो तो 10 तिया 30 हो जाएगा। 10 तिया 30 हो जाएगा। यहां तक किसी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? आगे की बात समझते हैं। जब हम इतना समझ गए तो आगे की कहानी को समझते हैं। इन क्वेश्चनों का आंसर बताओ। एक आकृति तो ये हो गई, एक आकृति तो ये हो गई। दूसरी आकृति यहां बना देता हूं।
तीसरी आकृति यहां बना देता हूं। एक आकृति यहां बना लेता हूं। सही है भाई, इस तरीके से। अब ध्यान से समझना, इनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। ध्यान से समझो भाई, इसका आंसर तो 5 ही होगा। 1 2 3 4 और एक 5, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका आंसर 5 ही होगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है ही नहीं, आराम से नॉर्मल आंसर आप लोग निकाल सकते। लेकिन इनके आंसर क्या होंगे ये हमें समझना है। प्यारे साथी, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे किया जाता है ये बात समझो। सबसे पहले आप ऐसे नंबरिंग गिनो कितनी है, तो 1 2 3 ऐसे नंबरिंग गिन ली। ऐसे जब मैंने नंबरिंग गिनी, ये नंबरिंग है 1 2 3 तक, तो 3 नंबर का लिख लो, 1 2 3। ये नंबरिंग 4 तक होती तो मैं 4 तक गिनता, 5 तक होती तो 5 तक, 3 तक है तो 3 तक गिन ली। उसके बाद एक के सामने एक को डायरेक्ट लिख दो, एक के सामने एक को डायरेक्ट लिख दो। फिर एक के क्रॉस में क्या है, 2, तो 1 और 2 3। 3 के क्रॉस में क्या है, 3, 3 और 3 6, तो ये कितना हो गया, 6 3 9 और एक 10। टोटल बोलो कितना हो गया, 6 3 9 और एक 10। फिर उसके बाद आप नीचे से ऊपर की ओर चलो। जब आप नीचे से ऊपर की ओर चलोगे ना, तो जो सबसे पहली वैल्यू है उसे काट दो और अगली पर राइट लगाओ, उससे अगली को फिर काट दो। क्या कहा मैंने, नीचे से ऊपर की ओर चलना है और सबसे पहली वाली काटनी है, फिर राइट लगाना है, फिर काटनी है, फिर राइट लगाना है, फिर काटनी है, फिर राइट लगाना है। इस तरीके से आपको चलना है। तो आपने राइट लगाया केवल 3 नंबर पर, 10 में 3 जोड़ दो तो ये 13 आंसर हो गया। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा कम समझ में आई है तो धैर्य रखना, अभी 2 क्वेश्चन और हैं ऐसे ही, इनको समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे 1 2 3 4, ये नंबरिंग कहाँ तक गई है, 4 तक, 4 तक ही तो है ये नंबरिंग। तो मैंने कहा 1 2 3 4, 4 तक हमने नंबरिंग कर ली। 5 होते तो 5 तक करता, 6 होते तो 6 तक करता। ये जितने होंगे उतने मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक के सामने एक लिख लो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक में इस 2 को जोड़ो तो 1 और 2 3, 3 में इस 3 को जोड़ो, 3 और 3 6, 6 में इस 4 को जोड़ो तो 6 और 4 10, जोड़ो इन्हें, 10 6 16 3 19 और एक 20। कितना बन गया, ये 20। अब क्या करते हैं हम, मैंने अभी अभी बताया है, सवाल कह रहा है नीचे से ऊपर की ओर चलना है,
तो मैंने क्या कर दिया है, इस 10 को काट दिया, उसके बाद अगले पर राइट, फिर काट दिया, फिर राइट। यानी कहने का मतलब है कि चलना नीचे से ही ऊपर है, और पहले वाले को कट करना है, फिर राइट लगा, फिर कट करना है, फिर राइट लगा, ऐसे ही चलना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 6 और 1 7 हो गया, तो 20 में 7 जोड़ दिया, 27 आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे ये कह रहा है इसे समझो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक के सामने क्या आएगा, 1, फिर 1 के क्रॉस में 2, 1 और 2 3, 3 के क्रॉस में 3, 3 और 3 6, 6 के क्रॉस में 4, 6 और 4 10, 10 के क्रॉस में 5, 10 5 15। तो ये कितना आ जाएगा, 15 10 25 6 31 3 34 और 1 35 में प्लस कितना करना है, जितनी भी ये वैल्यू नीचे से ऊपर की ओर चले। तो सबसे नीचे वाले को तो काटते हैं, फिर राइट, फिर काटो, फिर राइट, फिर काटो। तो राइट लगा है 10 पर और 3 पर, 10 और 3 13, 35 और 13 48 आंसर है, 48 आंसर है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, किसी भी भाई को, किसी भी साथी को यहां तक कोई समस्या हो तो बता दो, आराम से कर सकते हो इतना। अब सुनो, अब जैसे मानकर चलो हमसे एग्जामिनर कह दे कि भाई इस आकृति में कितने वर्ग हैं, तो सर इसमें तो एक ही वर्ग है, एक वर्ग ही तो है। एग्जामिनर कह दे इसमें कितने वर्ग हैं, तो सर 5 वर्ग हैं। भाई 1 2 3 4 और एक बड़ा यानी कि 5वां। ट्राइंगल अभी हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे, आकृति मेरे पास बहुत हैं, जैसे इन सभी आकृतियों में हमको ट्राइंगल निकालने हैं कि कितने कितने ट्राइंगल हैं। लेकिन बच्चे जब तक हमें बेसिक मालूम नहीं है, जब तक हमें बेसिक मालूम नहीं है तब तक चीजें बढ़िया नहीं हो सकती। बेसिक आना सबसे पहली चीज है, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो जैसे वर्ग है, वर्ग कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। जैसे कि ये नंबरिंग हमने करी यहां पर, हमसे एग्जामिनर कह रहा है बताओ इस आकृति में टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी है। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन फॉलोइंग फिगर। टोटल कितने स्क्वायर हैं, कहने का मतलब है कि टोटल कितने वर्ग हैं। सही है, ध्यान से समझो। टोटल कह रहा है कि कितने हैं, हाँ टोटल कितने हो गए, ध्यान समझ। तो आप लोगों से कह रहा है इसमें टोटल वर्ग कितने हैं, तो वर्ग किस तरीके से निकालते हैं इस बात को समझेंगे। सबसे पहले ऐसे नंबरिंग करो कितनी है, 1 2 3 4। टोटल ये नंबरिंग कहाँ तक गई है, 4 तक गई है। यहां पर कह रहा है ये 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग 5 तक गई। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये नंबरिंग 4 तक गई, ये नंबरिंग 5 तक गई। अब इधर जो मैक्सिमम नंबर है यानी कि 4, उसमें इधर वाले मैक्सिमम नंबर की अर्थात 5 की गुणा कर दो। मैक्सिमम नंबर की गुणा मैक्सिमम नंबर में करते हैं, तो ये 4 है, ये 5 है, तो आप 4 की गुणा 5 में कर दो। उसके बाद क्या करना है, एक एक वैल्यू डाउन करनी है, एक एक वैल्यू दोनों में से डाउन करनी है। और ये हर बार एक एक वैल्यू डाउन आपको जब तक करनी है जब तक आपको एक वैल्यू ना मिल जाए किसी स्थान पर। जैसे यहां 4 में से एक वैल्यू कम करी तो 3, और 5 में से एक कम वैल्यू करी तो 4। यहाँ 3 में से एक कम वैल्यू करी तो 2, और 4 में से एक कम वैल्यू करी तो 3। फिर 2 में से एक कम वैल्यू करी तो 1, और 3 में से एक कम करी तो 2। बस रुक जाओ। अब यहाँ रुकना क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ एक में से आगे कम कर दोगे तो एक में से आगे कम करोगे तो 0 आएगा।
जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो से कोई भी प्रभाव, किसी में भी जीरो की गुणा करो जीरो ही बना देती है। तो बात ये है, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, जोड़ दो तो 40 बन जाएगा। 20 और 12 32, 6 38, 38 और 2 40। बात बताओ समझ में आई? बात बताओ जल्दी से थम्स अप करके, वर्ग निकालना समझ में आया कि नहीं? वर्ग निकालना समझ में आया कि नहीं? और क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा कैसे नहीं समझ में? बताओ इसका आंसर, सभी प्यारे साथी बताओ इसका आंसर क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या बताया है? काउंटिंग। सबसे पहला स्टेप है काउंटिंग। 1 2 3 4 5। और इधर वाली काउंटिंग क्या है? 1 2 3 4 5 6। एक साइड की वैल्यू 5 है और एक साइड की वैल्यू 6 है। तो सबसे पहले जो 5 है उसमें कितने की गुणा करनी है? 6 की। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम की गुणा मैक्सिमम में ही करते हैं। तो ये 5 गुणा 6। फिर क्या बताया था मैंने? एक एक वैल्यू कम करो। 5 में से एक कम 4, 6 में से एक कम 5, 4 में से एक कम 3, 5 में से एक कम 4, 3 में से एक कम 2, 4 में से एक कम 3, 2 में से एक कम 1, 3 में से एक कम 2। तो ये बात समझ में आई? अब मैं आगे अगर 1 से कम करूंगा तो 0 बनेगा, 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आएगा 5 6 30, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। 30 और 20 50, 12 6 18 और 2 20, 70 हो गया। 70 आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया भाई 70। अब इसी टाइप में एग्जामिनर कभी कभी सवाल क्या बदल देता है उसे समझना। कभी कभी एग्जामिनर इस तरीके से भी सवाल दे देता है। बताओ इसका आंसर कैसे निकालूं? अब तो ये थोड़ा सा बदल दिया इसने। बताओ भाई, अब इसका आंसर कैसे निकालूं मैं? कोशिश करो जल्दी, कोशिश करो जल्दी से। तो यहां पर जब काउंटिंग करोगे तो ये कैसे करोगे? 1 2 3 4। ये जो बीच में नई सी डिजाइन आई है इसे एक पल के लिए भूल जाओ। सोचो कि ये कोई डिजाइन नहीं है, जैसे पहले आंसर कर रहे थे ठीक वैसे ही आंसर कर दो। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। जो संख्या यहाँ पर है मैक्सिमम उसकी गुणा मैक्सिमम में, 4 गुणा 5। फिर एक एक कम करो, 4 में से एक कम 3, 5 में से एक कम 4, 3 में से एक कम 2, 4 में से एक कम 3, 2 में से एक कम 1, 3 में से एक कम 2। 4 पंजे 20, 3 चौक 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। 20 12 32, 6 38 2 40 बन गया। 40 लिख दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 40 सही जवाब है? 40 सही जवाब नहीं है। 40 सही जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे साथी, ये जो बीच में आकृति आई है
ये चेक करो क्या इसी तरीके से है। और इसमें कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो अब आप लोग ऐसे चेक करो, ऐसी एक आकृति के अंदर 5 होते हैं और ये टोटल कितनी है? 4। एक के अंदर 5 होते हैं, ये टोटल 4 हैं। तो 4 है एक में, 5 है एक में, तो 4 में 20, 40 में 20 जोड़ दो, 60 आंसर। इस बात में कोई दिक्कत किसी को? ये 40 और 20 60 हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई? 40 और 20 60 हो गया। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं? अब सुनो अगली बात। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। एग्जामिनर ने अब आपको इस तरीके से सवाल दिया। एग्जामिनर ने कहा कि भाई इसमें कितने होंगे, इसमें बताओ। एग्जामिनर ने कहा इस आकृति में कितने वर्ग होंगे, गिनकर बता सकते हो भाई? जल्दी से गिनो। इस आकृति में टोटल वर्ग की संख्या कितनी है? तो आप लोग कहेंगे कि सर अगर इस वर्ग की बात करूं, इस आकृति की, तो इसमें टोटल 5 है। टोटल कितने हैं? 5। इसमें टोटल कितने हैं? इसमें भी टोटल कितने हैं? इसमें भी टोटल 5। तो 5 इसमें और 5 इसमें, 10 हो गए। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा स्क्वायर है जो मेरे प्यारे दोस्त एक से ज्यादा अर्थात 2 बार काउंट हुआ। आप लोग चेक करो इसे, जिस पर मैंने राइट लगाया, जिस पर मैंने राइट लगाया है इसे चेक करो एक बार, इस स्क्वायर को। जब आप इस स्क्वायर को चेक करोगे, तो जब इसे चेक करोगे तो इसमें ऊपर वाले में 5 में भी ये शामिल है और नीचे वाले में भी शामिल है। ये दोनों बार शामिल है। ये अपने आप में स्क्वायर तो एक ही है, पर काउंट दोनों में हो रहा है। अब जब दोनों में ही काउंट हो रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, एक बार की वैल्यू कम करनी पड़ेगी और 10 में से एक कम करूंगा तो जवाब 9 ही रह जाएगा। कितना जवाब आएगा? 9 जवाब आएगा इस क्वेश्चन का। इसमें किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एग्जामिनर ने कहा इसमें बता दो। इसमें बताओ भाई जल्दी से कितने होंगे? इसमें कितने होंगे बताओ, बोलो जल्दी। इसमें 5 5 की कितनी लेयरिंग सी दिख रही है, बोलो। आप लोग क्या कहोगे? 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो टोटल 5 5 और 5 15 हो गए। टोटल 5 5 और 5 15 हो गए। लेकिन मेरे प्यारे साथी ये क्या है? ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये ऊपर वाला और दूसरा वाला दोनों में काउंट है। और ये क्या है? बीच वाला और नीचे वाला दोनों में काउंट है। तो मैं बोलूंगा ये दोनों में काउंटेबल है। दोनों में काउंटेबल है तो फिर मैं इसे माइनस करूंगा 2 वैल्यू को। 15 में से 2 गए तो 13 आंसर आ जाए। ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आया कि नहीं? इसी कॉन्सेप्ट की बात बताओ, क्या प्रॉपर समझ में आया? अब मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। इस क्वेश्चन में टोटल ट्राइंगल की संख्या बताओ कितनी होगी। टोटल ट्राइंगल की संख्या बता दो कितनी होनी चाहिए। टोटल कितने ट्राइंगल, कितने त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर, जल्दी से बताओ। ये आपको मुझे टोटल बताना है कितने ट्राइंगल हैं इस आकृति के अंदर। ये आपका एक मैथ या फिर एक काम करो, उसे भी रहने दो, पहले इसका बता दो। स्टेप टू स्टेप ही चले चलेंगे। बताओ भाई, टोटल कितने ट्राइंगल हैं इसके अंदर, इसे बता दो। टोटल कितने ट्राइंगल हैं?
करो भाई जल्दी से काउंटिंग, कितने ट्राइंगल हैं इस आकृति में, बताओ कितने ट्राइंगल हैं, जल्दी से बोलो भाई कितने ट्राइंगल हैं। इनमें तो बी का सूल भी काम ना कर रहे यार, बी का सूल के कैप्सूल भी कोई काम नहीं कर रहे छालीन में। मैं एक बार और डॉक्टर से मिल के आऊंगा दोबारा, है ना। नहीं उसने पहले ही कही कि गर्मी में दिक्कत करेंगे ये, वो दवा बहुत गर्म हो गया है ना। और अभी तो गर्मी यार इतनी आई भी ना है, ये तो अभी से समस्या बनने लग गई, अभी तो गर्मी और भी ज्यादा बढ़ेंगी, अभी तो स्टार्ट भी ना हुई ढंग से। कैसे कटेगी जिंदगी फिर यार, गर्मी में तो बहुत छाले आ जाएंगे यार मुंह में, फिर तो फिर मैं पढ़ा भी ना पाऊँ। मिल के आऊंगा बातें। हाँ भाई आ जाओ जल्दी से, इस सवाल में ध्यान से देखो, कितने होने वाले हैं, आवाज आ रही है, ठीक है। सभी प्यारे साथी बताओ एक बार जल्दी से, इसमें कितने ट्राइंगल होंगे आकृति में, ध्यान से समझना। तो यहां पर इसमें कितने हो गए, ये 8, और इसमें कितने 8, और इसमें कितने 8, तो 8 चौके 32, तो यही हो गए भाई, सॉरी 8 तिया 24, 8 तिया 24 तो यही हो गए, क्योंकि ऐसे तीन ही तो हैं, तो 24 तो ये हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब ऊपर के दोनों को मिलाओगे तो एक ये वाला ट्राइंगल बनेगा, और एक ये बनेगा सीधा, तो दो ये हो गए, दो हो गए। अब जब साइड के दोनों को मिलाओगे तो एक ये ट्राइंगल बनेगा, और एक ये बनेगा, दो ये हो गए, कितने हो गए अब तक, 24 दो 26 दो 28। अब और आगे चेक करते हैं कि और कौन से हैं। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर एक ये वाला बड़ा ट्राइंगल भी तो मौजूद है, ये वाला, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक और जोड़ दो, तो 29 आंसर हो गए, 29 करेक्ट आंसर हो गया। बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्यारे साथी अब ध्यान से समझना, अब आप लोग मुझे इस सवाल में बताओ कितने त्रिभुज हैं, बताओ भाई इस सवाल में कितने त्रिभुज हैं, गिनो जल्दी से कि टोटल कितने ट्राइंगल हैं इस आकृति के अंदर, टोटल कितने ट्राइंगल हैं इस आकृति के अंदर, गिन के बताओ कि कितने त्रिभुज हो जाएंगे, कितने त्रिभुज हो जाएंगे, गिनकर बताओ जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से, कितने ट्राइंगल हैं। आवाज आ रही है, बताओ। तो कैसे गिनेंगे हम इसे, ध्यान से समझो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ये है उसके बाद तीसरा ये, चौथा ये, और ये एक बड़ा पांचवा, फिर ये एक छठा, 6 हो गए, और कौन सा बन रहा है। दोबारा से एकदम बेहतरीन तरीके से काउंट करने की कोशिश करते हैं कि कितने ट्राइंगल इसके अंदर हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस लाइन से इस तरीके से मैं चेक करूं,
तो ये टोटल 1 और ये 2, तो 2 और 1 3 है कि नहीं, टोटल 3 हो गए, 3 तो ये हो गए। अब 3 के बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये वाला एक ट्राइंगल है जिसे मैं +1 कर सकता हूं, ये वाला एक ट्राइंगल है जिसे एक और प्लस कर सकता हूं, और प्यारे साथी एक ये ट्राइंगल है जिसे मैं प्लस कर सकता हूं। सही है। और कौन सा ट्राइंगल है बताओ, और कौन सा ट्राइंगल है, और कोई ट्राइंगल आपको समझ में आ रहा है क्या? भाई 3 ये हो गए, एक एक एक, ये बताओ क्या ये भी ट्राइंगल है एक बड़ा? ये भी तो एक ट्राइंगल होगा बड़ा सा। एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, और कोई ट्राइंगल किसी को दिख रहा हो, और कोई ट्राइंगल किसी प्यारे साथी को दिख रहा हो तो बताओ भाई जल्दी से। किसी साथी को कोई और ट्राइंगल दिख रहा हो तो बताओ। 3 4 5 6 7 हो चुके हैं, और कोई ट्राइंगल बोलो जल्दी से। कोई और ट्राइंगल जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा हो इन 7 के अलावा। एक तो मैंने ट्राइंगल ये वाला ले लिया है बड़ा, और कोई ट्राइंगल दिख रहा हो किसी को तो बताओ, और कोई ट्राइंगल दिख रहा हो किसी को तो बता दो। हाँ भाई दिख रहा है कोई और ट्राइंगल? प्यारे साथी कोई और ट्राइंगल दिख रहा है क्या? ये वाला तो बड़ा नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? हाँ ये रहा, पर ये तो मैंने ले लिया 3 में, ये भी ले लिया। हाँ एक काम हम कर सकते हैं नॉर्मली, नॉर्मली इतना ना करके एक काम कर सकते हैं कि अगर इन वालों को चेक करें तो ये वाले टोटल ओवरऑल 3 हो गए, 1 2 और 1 टोटल 3 हो गए। सही है। और अगर इन वालों को काउंट करूं तो ये भी 3 हो गए, 1 2 2 और 1 3, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये +1 और हो गए तो 8 टोटल हो गए। 8 आंसर हो जाएगा। हाँ 8 सही है, 8 करेक्ट आंसर है भाई। तो सही आंसर क्या हो गया? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, सेम तरीके से, सेम तरीके से बताओ इसका आंसर क्या है। अगर मैं इन्हें गिनूं तो 1 और ये 2, 2 और 1 3, और खाने कितने 1 2, तो 3 दूनी 6 है, तो ये हो गई। भाई फिर से समझ लो, मैंने तुम्हें जो ये वाली आकृति बताई थी इसे कैसे काउंट करना सिखाया था। 1 2, 2 और 1 3, और 1 खाना 2 खाना, 3 दूनी 6, यही सिखाया था। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर 1 2, 2 और 1 3, और 3 दूनी 6, 6 ये हो गए, 6 और 6 12 है, और 1 ये हो गया, तो 6 6 12 है, और 1 13 है। आंसर कितना आ गया? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ, इसमें बताओ टोटल कितने ट्राइंगल हैं? बताओ भाई टोटल कितने ट्राइंगल हैं? तो आप लोग कहोगे पहले इसमें अंदर अंदर ट्राइंगल गिनो, तो 1 2 3 4, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा, आठवां ये रहा, नौवां ये रहा, 10वां ये रहा। आसान है, मिलके इसमें कोई है ही नहीं। कोई भी ट्राइंगल इसमें ऐसा नहीं है जिसे मैं कहूं कि मिलके बना लो। कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं है जिसे मैं कहूं कि भाई मिलके और बना लो। तो 10 ही आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसका आंसर बताओ, इसमें कितने ट्राइंगल हैं? जल्दी से बताओ इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? प्यारे साथी ऐसा मत कर देना कि आप लोग सोचो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और दुगना करके 12 कर दूं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइनें क्रॉस नहीं जा रही हैं, केवल एक लाइन क्रॉस गई है।
तो यहां पर कैसे आंसर बनाऊंगा? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक ट्रायंगल तो ये है, एक ट्रायंगल तो ये है और दूसरा ये है, तो दो तो हो गए इसके अंदर। यहां पर भी एक ये है और दूसरा ये है, तो दो हो गए इसके अंदर। कितने हुए? चार। टोटल चार हो गए। चार के अलावा बात करोगे तो यहां से ये हो गया एक, और एक इधर नीचे, ये कितने हो गए? दो। चार और दो छह, छह तक पहुंच गए। छह के बाद बात करोगे, छह के बाद बात करोगे मेरे दोस्त, तो ये तीन हो जाएंगे, ये तीन होंगे। एक, दो और एक, टोटल छह और तीन नौ। और नौ के बाद बात करोगे तो ये 10वां ट्राइंगल होगा, और इधर इधर एक ही होगा, खैर 10वां। इधर एक ट्राइंगल हो गया 10वां। और आंसर कितना आ रहा है? 10 ही आ रहा होगा। 6 3 9 और एक ये बड़ा वाला, 6 3 9 और एक 10। 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा भाई? 10। 10 कैसे हुआ दोबारा से एक बार समझ लो। 10 कैसे हुआ एक बार फिर से समझ लो, फिर से समझो। सबसे पहले इस लाइन से एक ये और एक ये, दो, तीन, चार, और तीन इस समय, चार और तीन सात। सात के बाद एक इस लाइन से आठ, इस इधर 9, और ये वाला 10। टोटल 10 ट्राइंगल हो गए। टोटल 10 ट्राइंगल हो गए। आंसर आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी बन गई साथी? 10 बन गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगला सवाल। इसमें बताओ भाई कितने ट्राइंगल हैं? इसमें बताओ टोटल कितने ट्राइंगल हैं, और मुझे लगता है कि गिन के ही हो जाएंगे। बताओ जल्दी से। 11वां कौन सा बन गया पिछले सवाल में? हाँ भाई, बताओ जल्दी से कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14। 14 ट्राइंगल तो ये बन गए। 14 ट्राइंगल तो ये बन गए छोटे छोटे। 14 के अलावा चेक करो, कोई बड़े ट्राइंगल बन रहे हैं क्या? देखो, एक तो ये रहा, एक, दूसरा ये रहा, दो, दो हो गए। अब दो के अलावा बात करते हैं और कहाँ बनेगा? दो तो ये हो गई। दो के अलावा और बताओ कहाँ बनेगा? 14 और दो 16। और कहाँ बन रहा है कोई ट्राइंगल? दो तो ये बड़े हो गए, और तीन ट्राइंगल ये रहे उल्टे। एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, और ये तीन ट्राइंगल, उल्टे ट्राइंगल। और दो कहाँ थे? सीधे ट्राइंगल। तो 14 में इन पांच को और जोड़ दो, 19 ट्राइंगल हो गए। 19 ट्राइंगल। टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी बन गई? सी ऑप्शन, 19। बात आई समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं? इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं? मानकर चलो कि ये लाइन है ही नहीं, तो कैसे करता? एक, अगर ये लाइन है ही नहीं तो एक और ये दो, तो दो और एक तीन। टोटल खाने एक, दो, तीन, चार। तीन में चार की गुणा, तो 12 हो गए। 12 तो ये हो गए नॉर्मली। लेकिन ये वाली लाइन भी आई है, तो इससे क्या क्या बना होगा? इससे क्या क्या बना होगा? एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा ये वाला खुद, और चौथा ये वाला। तो चार तो ये साफ साफ दिख रहे हैं, कोई एक आध और छिपा हुआ हो तो चेक कर लो। इस वाली लाइन से कितने ट्राइंगल बने? मैंने कहा एक ट्राइंगल तो सीधा सीधा ये रहा। दूसरा ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ये रहा। तीसरा ट्राइंगल अगर इधर देखूं तो ये रहा। और चौथा ट्राइंगल और कोई दिख रहा हो तो बताओ। तीन तो साफ साफ दिख रहे हैं, चौथा ट्राइंगल कोई और दिख रहा है क्या?
चौथा ट्राइंगल कोई और, देखो ये रहा, इस लाइन से यहाँ ऊपर जाओगे तो ये रहा। तो ये 4 ट्राइंगल हो गए। 4 तिया 12 है तो ये थे ही। ये 4 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए भाई, 5 हो गए, दिखे है ना, 5 ही तो हो गए, 5 ही तो हो गए। 1 2, ये वाला तीसरा 3, और ये वाला चौथा 4, और कौन सा भाई, एक तो ये छोटा, एक एक ये बड़ा, 2, एक ये 3, और एक ये 4, और एक ये बड़ा, इस लाइन से, सॉरी, यहाँ पे ये 5, 5 और हो गए तो 12 5 17 ट्राइंगल हो गए। 17 ट्राइंगल हो गए। जिसको 5 ना मिले हों फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक ये वाला छोटा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा, तीसरा ये वाला छोटा, है ना, ये वाला छोटा, और चौथा कौन सा, चौथा कौन सा, कहाँ गया, अभी तो गिना था। एक तो ये वाला छोटा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तीसरा ये वाला, और चौथा कौन सा, हाँ चौथा ये वाला यहाँ पर ये, और पांचवा ये वाला। तो 5 हो गए। तो 12 5 17, 17 हो गए भाई, ठीक है। 12 5 17, अर्थात 17 ट्राइंगल इसके अंदर है, टोटल 17। तो जवाब हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ कितना है, इसका आंसर बताओ एक बार जल्दी से, क्या कहोगे। अभी अभी सीखा था 8 8 8, 24, 24 के बाद ये 25, ये 26, और 2 उल्टे, 27 और 28, और 3, ये 28 और 3 31 होगा ऑप्शन में। 28 और 3 31 होना चाहिए, 31 का मतलब बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे खुद बताना, कल आके इसका आंसर पूछेंगे, ठीक है भाई दोस्त। कल इसका आंसर बताना कितना हो जाएगा, ठीक है। एक बार कोशिश करना कि इसका आंसर क्या है। कल मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।